हम 2020 तक की और आज तक की एकमात्र पार्टी हैं जिसने की सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ा। हम अपना पूरा जीवन यहाँ पे तमाशा करने के लिए नहीं आए छोड़ के, हम बिहार में बदलाव करने के लिए आए हैं और वो तभी होगा जब आप राजनीति में बदलाव करिए। आप पार्टी को लीड करते हैं, मुख्यमंत्री हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, लेकिन जब कोई एक महिला अपने से पार्टी बनाती है, एकमात्र महिला, आई एम द ओनली वुमेन प्रेसिडेंट और कोई भी नहीं है, तब आप येन गेन प्रकारेण कैसे भी उनको रोका जा सके उसके प्रयास में लग जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं आत्मजा आपके साथ। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने बिहार की राजनीति में एक अलग ही अंदाज में एंट्री ली। जी हम बात कर रहे हैं पुष्पम प्रिया चौधरी की, जो कि एलएसी से पढ़ी हुई हैं और पढ़ाई करने के बाद जब वो इंडिया वापस आई तो उन्होंने खुद को सीएम के उम्मीदवार के रूप में सबके सामने प्रोजेक्ट कर दिया। उनके पिता का संबंध राजनीति से था, लेकिन उन्होंने बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लिए, बिना किसी जातीय वोट बैंक का सहारा लिए खुद को सबके सामने पेश किया। उनका एक ही मोटिव था, बिहार डिजर्व्स बेटर। और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव फिर से होने वाला है और एक बार वो मैदान में आ चुकी हैं। तो बहुत लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि क्या इस बार वो कुछ प्लानिंग के साथ आएंगे, क्या इस बार उनकी तैयारियां पहले से बेटर है या फिर उनकी सोच है बस राजनीति करने की। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपने 2020 में जो पिछली बार इलेक्शन हुआ था विधानसभा में, तो आपने खुद को सीएम का फेस प्रोजेक्ट किया और कुछ कैंडिडेट्स भी उतारे थे और जनता ने आपको उतना प्यार नहीं दिया जितना आप उम्मीद कर रही थी। तो इस बार की क्या प्लानिंग है? ये बात जो है वो काफ़ी फ्लॉड है, क्योंकि पिछली बार भी हमें जनता ने बहुत ही प्यार दिया। बिहार के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि कोई पार्टी इतने अधिक सीटों पे चुनाव लड़े। तो अगर हमें जनता ने प्यार नहीं दिया होता तो कैंडिडेट्स ही नहीं मिलते। हम 2020 तक की और आज तक की एकमात्र पार्टी हैं जिसने की सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ा। तो काफ़ी प्यार दिया और हमें, आपको ये मालूम होगा, लोगों को मालूम होगा कि हमें रजिस्टर भी नहीं कर रहे थे, हमारी पार्टी को रजिस्टर भी नहीं कर रहे थे। तो जब हम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तब जाके इन्होंने रजिस्टर किया और सिर्फ 20 दिनों का वक्त मिला जिसमें हम अपना इलेक्शन सिंबल भी नहीं पहुंचा सकते थे। ऑब्वियस सी बात है, फिर भी लोगों ने अपने घर से निकल के बिना जाति, बिना धर्म, जो जनरल मुद्दे होते हैं यहाँ पे, इन चीज़ों के बारे में सोचे बगैर हमें बहुत ही सपोर्ट किया। और उसी के देखा देखी फिर बहुत सारे लोग अपनी अपनी पार्टी बना के आ गए। तो ये बात बिल्कुल ही गलत आरोप होगा जनता पे कि उन्होंने हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया और प्यार नहीं दिया। आप एलएसी और ससेक्स जैसे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके इंडिया वापस आई और आपके पास वो एक कहीं ना कह सकते हैं कि प्रिविलेज भी था कि आपके पिता का पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, आप बहुत इजीली किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकती थी। बट ये आइडिया कैसे आया कि नहीं, खुद के दम पे कुछ करना है? प्रिविलेज तब तक था जब तक छोटे थे, बच्चे थे। तब ऑब्वियसली आप अपने माता पिता पे डिपेंडेंट रहते हैं, वही आपकी पढ़ाई लिखाई कराते हैं। लेकिन अंडर ग्रेड के बाद से हम कभी अपने परिवार के लोगों पे डिपेंडेंट नहीं रहे हैं। हमने जो भी किया है वो खुद से किया है। जो सफलता विफलता जो भी पाई है वो अपने ही दम पे पाई है। जब आप पढ़ लिख लेते हैं, आपने जो बड़े इंस्टीट्यूशंस का नाम लिया, वहाँ पे जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं और फिर भी आके अगर आप परिवारवाद करते हैं तो वो पढ़ाई लिखाई बेकार है, वो डिग्री को तो फाड़ के फेंक ही देना चाहिए। हमने एक ऐसा रास्ता चुना है जिससे कि बदलाव हो सके। किसी भी पार्टी को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे या किसी भी तरीके से अगर आप विधानसभा पहुँच जाएंगे तो आप बदलाव नहीं कर सकते। आपने चीज़ नोटिस की होगी कि बहुत ही बेवकूफ़ किस्म के लोगों ने और बहुत ही महिला विरोधी किस्म के लोगों ने इस बात को काफ़ी एडवर्टाइज़ किया कि हमारी ज़मानत जब्त हो गई, जो कभी भी किसी और पार्टी के लिए नहीं एडवर्टाइज़ की जाती, हमारे लिए काफ़ी एडवर्टाइज़ किया गया। हम इतना पढ़े लिखे हैं, शायद ये एडवर्टाइज़ करने वाले लोगों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो हम भी ये जानते थे कि 20 दिन में ज़मानत जब्त होगी। लेकिन हमने ये प्रक्रिया सिर्फ इस वजह से चुनी है क्योंकि हम अपना पूरा जीवन यहाँ पे तमाशा करने के लिए नहीं आए छोड़ के, हम बिहार में बदलाव करने के लिए आए हैं और वो तभी होगा जब आप राजनीति में बदलाव करिएगा। जैसे कि सबसे पहले आपने कहा कि आपके बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी पार्टियां बनाई, तो शायद अभी तो एक प्रशांत किशोर का नाम भी उसमें शामिल है, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन जितनी एक्टिव उनकी पार्टी बिहार में अभी नजर आ रही है, कहीं आपकी पार्टी उतनी विजिबल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है और उसको सबके सामने लाने के लिए, जैसे कि ग्राउंड लेवल पे सबको बताने के लिए आपका आगे का प्लान्स क्या है? उनकी पार्टी विजिबल आ रही है, हमें नहीं लगता। मीडिया में खबरें चलवा लेने से, पोस्टर लगवा लेने से और बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करने से
इस पे पहला क्वेश्चन तो मीडिया को ये उनसे पूछने की ज़रूरत है कि उनको पैसा कहाँ से आ रहा है। मोदी जी का जिस तरीके से एडवर्टिजमेंट होता है, नीतीश जी का भी वैसे एडवर्टिजमेंट नहीं होता, मोदी जी के टक्कर का वो एडवर्टिजमेंट कर पा रहे हैं। काम ही उनका यही रहा है, मार्केटिंग करना। उनकी जो यूएसपी है, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, वो तो बस मार्केटिंग ही है, जिंगल बनाना, झूठ का प्रचार करना, जो कि वो पिछले 10 वर्षों से करते आ रहे हैं। पहले मोदी जी के लिए किए, फिर कांग्रेस के लिए, मतलब कोई जगह बची नहीं है जिसके लिए वो नहीं किए, तो अब अपने लिए कर रहे हैं। अब उनकी महत्वाकांक्षा बहुत जग गई हैं। आप ही लोग कहते हैं चाणक्य हैं, तो चाणक्य अब जो हैं वो चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, जो संभव ही नहीं है, इतिहास ही में ऐसा नहीं हुआ है। तो इस तरीके से लोगों के बीच में होना नहीं होता है। हमने आज तक उनको जहाँ पे भी कोई भी इंसिडेंस हुआ है वहाँ पे पहुँचते हुए नहीं देखा है। जैसे आपको पता है मुजफ्फरपुर में एक बच्ची थी, 2 बच्ची थी इनफैक्ट, जिनका रेप हो गया, वहाँ पे वो नहीं गए। यहाँ पे जहाँ पे अभी आप हैं पटना में आपको भी मालूम होगा कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे गोपाल खेमका जी, उनकी हत्या कर दी गई। उसी गांधी मैदान में कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन उनके घर नहीं गए। तो ये ऐसा लगता है कि एक सिनेमा बना रहे हैं, सिनेमा की शूटिंग हो रही है। वो तमिल में जो सिनेमा सब नहीं बनता, उसकी शूटिंग हो रही है, तमाशा करने वाली राजनीति हो रही है। तो ये सब फ्रॉड है, और क्या बोलेंगे। ऐसा शायद पहली बार बिहार की पॉलिटिक्स में देखा जा रहा है कि कोई महिला इस तरह से सामने आकर और खुद को इतना एक्टिव दिखा रही है बिहार के पॉलिटिक्स में। और फिर भी स्थिति ऐसी है, अभी अगर फिलहाल बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर केंद्र सरकार में भी जो भी मोदी सरकार हो, सबका कहना है आधी आबादी, और बिहार में सब लोगों को वोट चाहिए महिलाओं का, लेकिन रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में नहीं है महिलाओं का। तो आपको क्या लगता है क्यों ऐसा है? और आपकी अगर पार्टी आती है और अभी आप इलेक्शन लड़ेंगी, तो आपकी पार्टी में कितनी फीमेल्स को टिकट मिलेंगे, कितनी प्राथमिकता उनको दी जाएगी? ये जितने भी लोग हैं, नो एक्सेप्शन, सब महिला विरोधी हैं। और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको जो इनका आज तक की जो इनकी हरकत है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप किसी पार्टी को लीड करते हैं, आपके पार्टी में कोई विधायक हैं, जो सदन में जाने वाले विधायक हैं, वो महिला के गाल पर नोट चिपकाते हैं, लेकिन आप उनको पार्टी से नहीं निकालते। और आप आधी आबादी की बातें करते हैं। आप पार्टी को लीड करते हैं, मुख्यमंत्री हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, लेकिन जब कोई एक महिला अपने से पार्टी बनाती है, एकमात्र महिला, आई एम द ओनली वुमेन प्रेसिडेंट, और कोई भी नहीं है, तब आप येन गेन प्रकारेण कैसे भी उनको रोका जा सके उसके प्रयास में लग जाते हैं। और सिर्फ इनकी क्या बात करें, मीडिया की बात करते हैं। एक खास मानसिकता के लोग जो मीडिया में बैठे हैं, ये पटना आते हैं, पटना आके और हर टॉम डिक हैरी से इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन इनकी इतनी, आप क्या कहिएगा, कोई वर्ड ही नहीं है। इनकी ऑडेसिटी देखिए कि ये कोई इंटरव्यू, कोई चर्चा नहीं करते। शायद ही कोई पत्रकार हैं जिन्होंने हमसे आके हर टॉम डिक हैरी के बारे में पूछा नहीं होगा। सबके बारे में पूछते हैं, फलाना बाबू, जो हमारे बाद लोग आए उनके बारे में भी हमसे पूछते हैं। जो अभी तक जो 2 चुनाव हार गए, तो राजनीतिक अस्तित्व तो उनका भी नहीं है। अगर 2 चुनाव हार गए तो उनके बारे में भी पूछते हैं, लेकिन इनमें आज तक इतनी साहस नहीं हुई, या इनकी मानसिकता इतनी खराब है कि ये उनसे जाके हमारे बारे में पूछे, या पहले से मैनेज्ड होते होंगे इंटरव्यूज, तभी नहीं पूछते होंगे। तो ये एक महिला विरोधी मानसिकता है जिसका पूरा तंत्र है, जो जहां बैठा रहेगा वो आपको नीचे खींचने की कोशिश में लग जाएगा। हाँ, आप किसी की दासी बन जाइए, किसी दूसरे पार्टी में घुस जाइए, उनका झंडा उठा लीजिए, उनकी दासी बना दीजिए, फिर तो आपको ये कहां से कहां पहुंचा देंगे। बट ऐसा भी तो नहीं होता ना कि पॉलिटिकल पार्टीज अगर कोई महिला ज्वाइन कर लेती है तो उसको कोई ऐसा पद दे दिया जाता है जो कि कहने लायक हो, जो वो डिजर्व करती हो। उन्हें हमेशा वैसे ही रखा जाता है, दबा के ही रखा जाता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर महिलाओं को देखें तो वैसा रिप्रेजेंटेशन नहीं है जैसे कि पुरुष लोगों की। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप वोट के लिए जो अभी इलेक्शन जो आने वाला है, उसमें आप जब सीटों का बंटवारा करेंगे तो कितने % महिलाओं को आप चांस देंगी, कितना उन लोगों का? हम सिर्फ बिहार में ही नहीं, इस देश के, इसको ऑन रिकॉर्ड कहेंगे, और इसका जो एविडेंस है वो आपको सोशल मीडिया पे भी मिलेगा, ट्विटर पे मिलेगा, क्योंकि हमारे पास बस एक ही मीडियम है अपनी बातें कहने के लिए। हमने 2020 में पहली पार्टी जिसने ऐलान किया था कि हम 50% लड़ाएंगे महिलाओं को, ये हमने ऐलान किया था, और हमने 42 महिलाओं को हमने टिकट दिया था, हमने उन्हें लड़ाया, जो बिहार के इतिहास में 2020 में पहली बार हुआ, आज तक नहीं हुआ है।
50% लड़ाना चाहते थे, लेकिन महिलाओं को ढूंढना, राजनीति में आने के लिए मनाना, वो भी एक मुश्किल चीज़ है। लेकिन फिर भी हमने 42 महिलाओं को लड़ाया। तो 50% हमेशा से हमारा टारगेट रहा है, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो। और इन्हीं का नारा है, आजकल जो ये लोग नारा देते हैं, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, अरे ये तो महिलाओं पे भी लागू होता है ना, कि भुला गया है बिल्कुल। महिलाओं का इन्होंने सोशल कंडीशनिंग कर दिया है कि आप जाती हैं, आप महिला नहीं हैं। भले ही 24 घंटे आपके साथ महिला वाला बर्ताव हो, लेकिन आप महिला नहीं हैं। बट ऐसा थोड़ी है, महिलाएं भी जागरूक हो रही हैं, बहुत तेजी से जागरूक हो रही हैं। कुछ लोगों का परसेप्शन है कि आप एलिट सेक्शन से आती हैं, फॉरेन एजुकेटेड हैं, तो गांव में लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाती हैं। आपको भी पर्सनली ऐसा फील होता है कि लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? परसेप्शन कोई गया है क्या हमारे साथ ये देखने के लिए? ये जो सड़क छाप मूर्खता वाला परसेप्शन है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। और आप देखती भी होंगी, आप फोटोज़ भी देखती होंगी, 1 सेकंड भी नहीं लगता उनको कनेक्ट करने में, क्योंकि वो देख रही होती हैं कि ये अलग तरह की दिखने वाली महिला है, ये उन ठगने वाली महिलाओं में से नहीं है जो दूसरे पार्टी से आती हैं। हम जब शराबबंदी की वजह से जाने गई थी, तब हम गए थे। हम जब बहुत सारी चीज़ें बिहार में होती रहती हैं, बलात्कार एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ हो गई है, और हम दलित बस्तियों में जाते हैं। दलित बस्तियों की जो महिलाएं होती हैं, उनसे हम सबसे ईजिली कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी एम्पावर्ड है, सबसे ईजिली। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है लिपट के वो हमसे रोते हैं, उनकी इतनी समस्याएं हैं, और हमें जाने भी नहीं देती रहती। तो महिलाएं बेवकूफ़ नहीं हैं इन लोगों की तरह, कि उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आप क्या कपड़े पहन के आए हैं। ऐसे शहर के लोग सोचा करते हैं, आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो आपको सुनते हैं और उससे अपना निर्णय लेते हैं। ये कुर्ता पजामा पहन के चले जाते हैं ये लोग, और इनसे महिलाएं कनेक्ट करती हैं। अरे आती नहीं हैं, हमने तो बचपन से राजनीति देखी है। महिलाएं घर के पर्दे से ऐसे झांक के और पुरुषों की राजनीति बस देखती हैं, लेकिन हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे कुर्सियों पे आपको महिलाओं की संख्या ज़्यादा नजर आएगी। क्योंकि आप बिहार की पॉलिटिक्स में हैं, और अभी आप अगर बिहार की स्थिति देखेंगे तो बिहार में क्राइम बहुत बढ़ा हुआ है, और जब इस पे सवाल पूछा जाता है तो जो रूलिंग पार्टी है या फिर जो रूलिंग अलायंस है, उनका कहना होता है कि जंगल राज से कम है डेटा, और अपोजिशन का है कि नहीं, जंगल राज की बात 20 साल पुरानी बात क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे बिहार कैसे चलेगा, आपको क्या लगता है? ये बात तो सही है ना, ये तो 20 साल पुरानी बात है। आपने आज जो आपके एक्शंस हैं, आज जो चीज़ें आप कर रहे हैं, उसको आप कब तक 20 साल की दुहाई दे के छिपाते रहेंगे? 20 साल पहले तो इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन नहीं था, आज इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन है। उस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, आज उस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। आपकी नज़र में तो 20 साल पहले की सरकारें बहुत ही बेवकूफ़ सरकारें थीं, अब तो बहुत ही होशियार सरकारें हैं। तब तो और भी इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए थी। तो ये सब फालतू की बातें हैं। 20 साल पहले क्या था, आज क्या है, उसकी बात करते हैं। हमारे पास तो कोई काउंटर फैक्चुअल नहीं है ना कि आप 20 साल पहले होते तो क्या करते। आप जब आज ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के ज़माने में जहां हर जगह सीसीटीवी होनी चाहिए, वहां पे एक मुजरिम को पकड़ नहीं पाते, सालों साल तक पकड़ नहीं पाते। तो आप जैसे होशियार लोग अगर 20 साल पहले होते तो आप लोग क्या कर रहे होते? हमारे पास कोई काउंटर फैक्चुअल ही नहीं है। अभी 2025 में चुनाव, अभी कुछ ही महीनों में, 1-2 महीने में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, तो अभी पार्टी की रणनीति क्या है, पार्टी किन किन चीज़ों पे काम कर रही है, एजेंडा क्या है? हम अभी एक महायान यात्रा कर रहे हैं जो पिछले 8 महीने से कर रहे हैं, और हम आपको और अगर ऐसे सोचने वाले जो लोग हैं उनको कहना चाहेंगे कि हम गाँव में ही राजनीति करते हैं, गाँव में ही जाते हैं। बाकी सारे लोग जो कुर्ता पजामा पहन के घुमा करते हैं, वो सिर्फ पटना में बैठ के पोस्टर लगाते हैं और लोगों को लगता है कि अरे राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। गांव में जो समस्याएं हैं, 5 वर्षों में वो समस्याएं कितनी बदली हैं, जो बिल्कुल भी नहीं बदली हैं, ये हम आपको बताएंगे। हम वहीं पहुंच रहे हैं, वहीं पे लोगों से मिल रहे हैं, और आप भी जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री होती है। असली जो पूरा खेल है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन कैसे गाँव तक पहुँचे, और उसमें मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मीडिया ही इन्फॉर्मेशन, अभी देखिए मीडिया बढ़ चढ़ के कैसे नए नए लोगों का प्रचार कर रही है। तो हमारे साथ तो वो डिसएडवांटेज है, हमारे साथ तो वो प्रचार है नहीं, तो हमें खुद ही पहुंचना पड़ता है। 45,000 गाँव हैं, 45,000 गाँव ही अगर पहुंचने लगेंगे तो पूरा उम्र लग जाएगा, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा गाँव जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों से मिल रहे हैं। जो बस्तियाँ हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, जो अभी भी पीछे हैं, जिनके पास आज तक पक्का मकान नहीं है, कागज़ पे हर चीज़ें हैं लेकिन नहीं है, जिनको राशन नहीं मिल रहा है, जिनका पॉवर्टी रिडक्शन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, गाँव के जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं,
उनसे मिल रहे हैं और हमारी राजनीति हमेशा उन्हीं के बीच में रहेगी, उन्हीं के साथ होगी। सूट पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम ये याद दिलाना चाहेंगे इन होशियार पढ़े लिखे नेताओं को कि बाबा साहब भी सूट ही पहनते थे, लेकिन उनसे ज़्यादा कोई गांव में कनेक्ट नहीं करता था। तो क्या लग रहा है अभी आपको कि पॉजिटिव फीडबैक्स आएंगे इलेक्शन जब होगा, तो जहां जहां जिन गांवों में या फिर जिन विधानसभा क्षेत्र में आप पहले विजिट कर चुकी हैं वहां से आपके फेवर में रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे? बिल्कुल ही देखने को मिलेंगे। लोग भी अब तंग आ गए हैं, गांव में भी लोग तंग आ गए हैं। लेकिन इनके इतने सारे हथकंडे भी होते हैं जिनका सामना करना पड़ता है, मुद्दे तो होते नहीं हैं। जैसे जैसे चुनाव, अब देखेंगे आप कि चुनाव नज़दीक आ रहा है तो कथा वाचन की संख्या बढ़ते जा रही है। हमारे यहाँ बिहार में आजकल सिर्फ कथा वाचन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यही इनका तरीका, यही इनके मुद्दे होते हैं लोगों को मोबिलाइज करने के। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं, इनसे लड़के और फिर जीत हासिल करनी है। जैसे कि आपने अभी खुद ही कहा है कि अभी बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटर लिस्ट में संशोधन किया जा रहा है, जिसको लेके बहुत बवाल भी मचा है, ऑपोजिशन लगातार सवाल खड़े करी है। आपका क्या इस पे सोचना है? मुझे ये बहुत ही आश्चर्य लग रहा है कि ये सवाल सिर्फ ऑपोजिशन क्यों कर रही है। ये सवाल जो है वो रूलिंग पार्टी क्यों नहीं कर रही? क्योंकि जाहिर सी बात है कि 25 दिन में अगर वोटर लिस्ट तैयार होने वाली है तो नुकसान तो सबको होगा, होने के चांसेस हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, हमने अभी आपको कहा कि इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री की बात, यहाँ पे जो वोटिंग होती है वो रूरल वोटिंग होती है, गांव के लोग वोटिंग करते हैं, उसी की वजह से लोग जीतते हैं और हारते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उन तक पहुंचा कैसे जाए, आप उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कैसे, आप डेटा कलेक्शन करेंगे कैसे? आपको जनगणना करने में 1 साल लग जाता है, तो आप 25 दिन में ये बनाएंगे कैसे? और अगर ये हो रहा है तो रूलिंग पार्टी को भी तो इसमें दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन आखिर क्या वजह है कि बस रूलिंग पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है और बाकी सब पार्टियों को दिक्कत है? इवन इलेक्शन कमीशन तो ये कह रही है कि 50% काम पूरा भी हो चुका है, तो आपको लग रहा है? और जबकि मेजॉरिटी अगर गांव में आप जाके बात करेंगी या फिर आम लोगों से, हम जैसे लोगों से भी अगर बात कोई करेगा, बहुत सारे लोगों का ये प्रोसेस हुआ ही नहीं है, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लिया ही नहीं गया है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें सत्ता पक्ष रूलिंग पार्टी का भी कोई हाथ है? देखिए, इलेक्शन कमीशन का तो काम है अपना काम करने का। जो भी वो नियम बनाएगी, सबकी मजबूरी है सब पार्टियों की कि वो करना ही पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। इसमें क्वेश्चन ये है कि जो रूलिंग पार्टीज हैं उनको क्यों नहीं प्रॉब्लम है? मतलब वो इतना आश्वस्त है क्या कि उन्हें वोटों का नुकसान नहीं होगा? ये तो बड़ी अमेजिंग बात है। हम भी जानना चाहेंगे कि सबको इससे शंका है, चाहे वो बड़े दल हों, छोटे दल हों, कोई भी दल हो। संभव ही नहीं है इतने कम वक्त में बना लेना। गाँव में तो 90% लोगों को मालूम तक नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो बस एक ही जो रूलिंग ही पार्टी है वो इसके खिलाफ अभी तक कुछ बोल ही नहीं है, तो समझने वाली बात है। थैंक यू। तो देखिए, हमारे साथ थे पुष्पम प्रिया चौधरी, उसी सोच के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ, और अभी भी उनका विजन बिल्कुल क्लियर है कि बिहार में गांव की राजनीति करनी है, चाहे उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा भी हो, उनके एक्शंस कैसे भी हो, लेकिन लोगों से वो कनेक्ट अभी भी कर रही है और आने वाले समय में उनको उम्मीद है कि लोग भी उनसे कनेक्ट करेंगे और बिहार में बदलाव जरूर होगा। आपने सुना कि इसके अलावा बिहार की राजनीति के बारे में और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। फिलहाल कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं आत्मजा, जी मीडिया, पटना।